चित्रकारी का एक सबक, इसको लिखा है सीरिया के कवि निज्जार कबानी ने। वैसे मेरा मनपसंद कवि का सैंडवर्कर है, उसकी कविता मेरी काफ़ी छप चुकी हैं इसके अंदर ही बागत वगैरह पत्रिकाओं में। हाँ जी, चित्रकारी का एक सबक, मैंने इसको अंग्रेजी से अनुवाद किया है, लेकिन वो मूल रूप से अरबी भाषा के कवि हैं। तो मैंने पहले अरबी भाषा की जो ओरिजिनल कविता थी उसको भी ट्रांसलेट किया, देखा गूगल से कुछ और से, फिर लेकिन वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं था उसमें इंग्लिश के अंदर, अच्छा ट्रांसलेशन इंग्लिश का भी। हाँ जी, चित्रकारी का एक सबक। मेरा बेटा रख देता है मेरे सामने अपना चित्रकारी का साजो सामान और मुझसे कहता है एक पक्षी बनाने के लिए। मैं ब्रश को डुबोता हूँ स्लेटी रंग में और ताले और सलाखों के साथ एक चकोर बनाता हूँ। उसकी आंखें हैरान हो जाती है। अब उसका बेटा बोल रहा है, लेकिन ये तो कैद खाना है अब्बू, क्या आपको पक्षी बनाना भी नहीं आता? और मैं कहता हूँ, बेटा मुझे माफ करना, मैं भूल गया हूँ पक्षियों की आकृति बनाना। मेरा बेटा रख देता है मेरे सामने अपनी ड्राइंग बुक और मुझसे गेहूं की वालियां बनाने को कहता है। मैं कलम लेता हूं और एक बंदूक बना देता हूं। मेरा बेटा मेरी नासमझी पर हंस देता है, अपेक्षा से कहता है, अब्बू क्या आपको गेहूं की वालियां और बंदूक का फर्क भी नहीं पता? मैं उसको कहता हूं, बेटा मैं जानता था बहुत पहले गेहूं की वालियां, रोटी और गुलाब की आकृतियों के बारे में, लेकिन इस कठिन समय में जो ये परिस्थिति उनके देश की है वो अपने देश की भी है। मैं उसको कहता हूँ, बेटा मैं जानता हूँ बहुत पहले गेहूं की वालियां, रोटी और गुलाब की आकृतियों के बारे में, लेकिन इस कठिन समय में पेड़ भी मिल गए फिरका परस्तों से और गुलाब ने भी ओढ़ ली है उदासी थकान। ये सिंबल है। इस सांप्रदायिक समय में गेहूं की वालियां और पक्षी हो गए हैं हथियारबंद। फिरका परस्त संस्कृति और धर्म हो गए हैं सांप्रदायिक। बिना बंदूक के खरीद नहीं सकते तुम एक रोटी भी, खेत से तोड़ नहीं सकते गुलाब भी, जब तक आपके चेहरे पर उगनाए कांटे। तुम एक किताब भी नहीं खरीद सकते जब तक ना हो जाए विस्फोट तुम्हारी उंगलियों में। बिस्तर के किनारे बैठा है मेरा बेटा और एक कविता सुनाने के लिए कहता है। तकिए पर मेरी आंख से आंसू छलकता है। मेरा बेटा मेरे आंसू पोंछता है और हैरान होकर कहता है, लेकिन अब्बू ये तो आंसू है, कविता नहीं। और मैं उसे बताता हूँ, मेरे बेटे जब तुम बड़े हो जाओगे और अरबी शायरी का दीवान पढ़ोगे तो तुम स्वयं जान जाओगे कि शब्द और आंसू एक ही है। और अरबी कविता आंसुओं के सिवाय कुछ नहीं, जो रोते हुए उंगली से लिखी गई है। मेरा बेटा अपनी कलम अपने रंग वाले बक्से को रखता है मेरे सामने और मातृभूमि बनाने के लिए कहता है और मैं रोते हुए सिर झुका देता हूँ।